साल था 1764। यह वह समय था जब फ्रांस अपने शिखर पर था। फ्रांस एक शानदार और ताकतवर देश, अपनी संस्कृति और धरोहर के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन उसके दिल में एक अंधेरा छिपा था, एक ऐसा अंधेरा जो जल्द ही सबको अपनी चपेट में लेने वाला था। दक्षिण मध्य क्षेत्र में था गेवोडान, पहाड़ियों और घने जंगलों वाला एक प्रांत। यह क्षेत्र अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता था। ये एक साधारण सा जगह था। यहाँ के लोग सरल और मेहनती थे। जिंदगी जमीन से जुड़ी थी। किसान अपने खेतों में काम करते थे और जीवन शांतिपूर्ण था। लेकिन उस सादगी में एक खौफ बढ़ रहा था, एक अनजाना डर जो हर किसी के दिल में घर कर रहा था। कुछ गेवोडान के लोगों का पीछा कर रहा था, कुछ बहुत ही भयानक, एक ऐसा साया जो हर किसी को डराता था। उन दिनों खबरें धीरे धीरे फैलती थीं। संदेशवाहक घोड़ों पर सवार होकर दूर दूर तक संदेश पहुंचाते थे। गांवों के बीच फुसफुसाहट होती थी। लोग एक दूसरे से डरावनी कहानियां सुनते और सुनाते थे। यात्री डर से भरी कहानियां सुनाते थे। आग के चारों ओर बैठकर लोग उन कहानियों को सुनते और सिहर उठते थे। जंगल की गहराइयों से एक जानवर निकला था, एक ऐसा जानवर जो पहले कभी नहीं देखा गया था। ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। यह जानवर विशाल और शक्तिशाली था। विशाल, शक्तिशाली, चमकती आंखों वाला और खून का प्यासा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो हर किसी को भयभीत कर देती थी। फुसफुसाहट में कटी हुई लाशों की और उन लाशों की हालत देखकर लोग सिहर उठते थे। रात के अंधेरे में दहशत की बातें होती थीं। लोग अपने घरों में दुबक कर बैठ जाते थे। गेवोडान का जानवर आ चुका था और उसके आने से हर किसी के दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। पहली शिकार एक जवान औरत थी। वो अकेली थी, अपने काम में मग्न, जब अचानक उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। वो जंगल के किनारे अपनी भेड़ों को चरा रही थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई खतरा मंडरा रहा हो। उन्होंने उसकी लाश ढूंढी, या जो भी उसका बचा था। उसके शरीर पर गहरे घाव थे, जैसे किसी जानवर ने उसे नोच डाला हो। गांव वाले डर गए थे। उनके चेहरों पर चिंता और भय साफ झलक रहा था। यह कोई आम जानवर का हमला नहीं था जिसके वो आदी थे। यह हमला कुछ अलग था, कुछ ज्यादा ही खतरनाक। इसकी क्रूरता ने उनकी रूह कंपा दी। फिर और हमले हुए। हर बार हमले की क्रूरता बढ़ती गई। ऐसा लग रहा था कि जानवर अकेले और कमजोर लोगों को अपना शिकार बना रहा था। वो लोग जो जंगल के पास अकेले जाते थे, सबसे ज्यादा खतरे में थे। चरवाहे, किसान, बच्चे जो घर से दूर भटक जाते थे। हर कोई डर के साए में जी रहा था। हर हमले के साथ नया खौफ आता था। हत्याएं क्रूर, वहशी थीं। गांव वाले अब अपने बच्चों को अकेले बाहर भेजने से डरने लगे थे। जानवर सिर्फ अपने शिकार को मारता नहीं था, वो उन्हें तड़पाता था, जैसे उनकी पीड़ा का मजा ले रहा हो। ऐसा लग रहा था कि वो उनकी पीड़ा का मजा ले रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो अपने काम से संतुष्ट हो। फुसफुसाहट तेज होती गई और डर की चीखों में बदल गई। गांव में हर कोई अब इस अनजान खतरे से बचने के उपाय सोचने लगा। जानवर के बारे में अलग अलग बातें कही जाती थीं। कुछ लोग कहते थे कि यह एक साधारण जानवर नहीं था, बल्कि कुछ अलौकिक था। गांव के लोग अपने अपने अनुभव साझा करते थे और हर कहानी पहले से ज्यादा डरावनी होती थी। कुछ ने कसम खाई कि यह एक विशाल भेड़िया था, जितना बड़ा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वे कहते थे कि इसकी आंखें अंधेरे में चमकती थीं और इसकी गुर्राहट से ही दिल दहल जाता था। दूसरों ने एक लकड़बग्घे जैसा जीव बताया, शक्तिशाली जबड़े और लाल रंग के बालों वाला। वे कहते थे कि यह जीव इतना तेज था कि कोई भी इसे पकड़ नहीं सकता था। फिर भी कुछ लोग कुछ और भी भयानक होने की फुसफुसाहट करते थे। वे कहते थे कि यह कोई साधारण जानवर नहीं था, बल्कि एक राक्षस था जो नरक से आया था। कुछ अप्राकृतिक, कुछ राक्षसी। अटकलें तेज थीं,
लोग कहते थे कि यह जीव रात में आता था और अपने शिकार को उठा ले जाता था। क्या ये अकेला विशाल जानवर था या फिर यह कोई ऐसा जीव था जो अपने साथियों के साथ आता था? क्या ये भूख से पागल भेड़ियों का झुंड था? लोग कहते थे कि उन्होंने कई बार भेड़ियों के झुंड को देखा था, लेकिन यह जीव उनसे अलग था। कुछ लोग वेयरवुल्व्स की फुसफुसाहट करते थे, ऐसे जादूगर जो अपना रूप बदल सकते थे। वे कहते थे कि यह जीव इंसान से भेड़िया बन जाता था और फिर वापस इंसान बन जाता था। दूसरों ने दैवीय सजा की बात की, लोगों के पापों की सजा देने के लिए भेजी गई एक महामारी। वे कहते थे कि यह जीव भगवान का प्रकोप था। हालांकि सच्चाई पता नहीं चल पाई। लोग डर के साए में जीते थे और हर रात इस डर के साथ सोते थे कि अगली सुबह क्या होगा। गेवोडान का जानवर एक ऐसा रहस्य था जिसकी कोई व्याख्या नहीं कर सका। यह रहस्य आज भी जीवित है और लोग आज भी इसके बारे में बातें करते हैं। फ्रांस के राजा लुई 15वें ने लोगों की गुहार सुनी। उसने अपने सबसे अच्छे शिकारियों को गेवोडान भेजा। वे कुशल ट्रैकर्स थे, शिकार के उस्ताद। वे बंदूकें, जाल और राजा के अधिकार के साथ आए थे। लोगों ने उम्मीद की शायद ये लोग इस दुस्वप्न से उन्हें छुटकारा दिला सकें। शिकारी अपने कौशल पर भरोसा करते हुए निकल पड़े, लेकिन जानवर मायावी साबित हुआ। वो चालाक, बुद्धिमान था। वो हवा में गायब हो जाता था। हफ्ते महीनों में बदल गए। शिकारी हताश हो गए। उन्होंने कहा, राजा विफलता बर्दाश्त नहीं करेगा। दबाव बढ़ता गया। उन्हें जानवर को मारना ही था, चाहे कुछ भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। जानवर के आतंक ने गेवोडान पर अपनी छाप छोड़ दी। लोग अपने घरों से निकलने से डरते थे। खेत खाली पड़े थे। कभी जीवंत रहने वाला प्रांत धीरे धीरे डर से दम तोड़ रहा था। जानवर सिर्फ शारीरिक खतरा नहीं था, यह एक मनोवैज्ञानिक खतरा था। इसने उनके दिमाग पर, उनके सपनों पर कब्जा कर लिया था। हमले जारी रहे। हर शिकार के साथ राजा के आदमियों पर लोगों का विश्वास डगमगाता गया। अक्षमता की फुसफुसाहट आरोपों में बदल गई। शिकारी अपनी सीमा से बाहर थे। वे एक ऐसे दुश्मन से हारने वाली लड़ाई लड़ रहे थे जिसे वे समझते ही नहीं थे। एक नाम डर के मारे फुसफुसाया गया, जीन चेस्टेल। और फिर अचानक शुरू होने के बाद आतंक का शासन समाप्त हो गया। एक स्थानीय व्यक्ति, जीन चेस्टेल, आगे आया। उसने दावा किया कि उसने जानवर को मार डाला है। उसने एक बड़े भेड़िए जैसे जीव को प्रस्तुत किया जो गोलियों से छलनी था। क्या यही वह राक्षस था जिसने गेवोडान को त्रस्त किया था? लोगों ने खुशी मनाई। अंत में उनकी धरती पर शांति लौट सकती है। चेस्टेल को नायक के रूप में सम्मानित किया गया। लेकिन सवाल बने रहे, क्या यह वास्तव में जानवर था या यह एक हताश करने वाला कृत्य था, राजा को खुश करने और आतंक को समाप्त करने का एक तरीका? हत्याएं बंद हो गईं। जीवन धीरे धीरे सामान्य हो गया, लेकिन जानवर की याद बनी रही। यह क्षेत्र के लोकगीतों का हिस्सा बन गया। चूल्हे के चारों ओर फुसफुसाते हुए एक सतर्क कहानी, एक याद दिलाता है कि दुनिया के सबसे रमणीय कोनों में भी अंधेरा छिप सकता है। गेवोडान के जानवर की असली पहचान एक रहस्य बनी हुई है। क्या यह एक राक्षसी भेड़िया था, लकड़बग्घा, या कुछ और भयानक? निर्णायक सबूतों की कमी ने सदियों से अटकलों को हवा दी है। जानवर किंवदंती का प्राणी बन गया है। आज भी गेवोडान का जानवर लोगों को मोहित करता है। किताबें, वृत्तचित्र और फिल्में किंवदंती का पता लगाते हैं। प्रशंसनीय से लेकर काल्पनिक तक सिद्धांत बहुत हैं। कुछ का मानना है कि जानवर एक वास्तविक जानवर था, शायद एक संकर या एक भेड़िया जो किसी बीमारी से पीड़ित था। दूसरों को एक साजिश का संदेह है, सत्ता में बैठे लोगों द्वारा रचा गया एक कवर अप। गेवोडान का जानवर अज्ञात की शक्ति की याद दिलाता है। यह अंधेरे के हमारे आदिम भय से बात करता है, उन प्राणियों का जो हमारे कैंप फायर के प्रकाश से परे दुबके हुए हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो सदियों बाद भी हमारे साथ गूंजती रहती है।
गेवोडान के जानवर की किंवदंती भय की शक्ति और अज्ञात के आकर्षण की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे पीढ़ियों से बताया और सुनाया जाता रहा है। प्रत्येक रिटेलिंग व्याख्या और अलंकरण की अपनी परत जोड़ता है। जानवर ने राक्षसी और रहस्यमय के सार्वभौमिक प्रतीक बनने के लिए अपने ऐतिहासिक संदर्भ को पार कर लिया है। गेवोडान का जानवर भले ही चला गया हो, लेकिन उसकी कहानी जीवित है। यह एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है, एक अनुस्मारक है कि सबसे सभ्य समय में भी अंधेरा बस कोने के आसपास दुबका रहता है। और कभी-कभी जिन राक्षसों से हम सबसे ज्यादा डरते हैं, वे वही होते हैं जिन्हें हम खुद बनाते हैं।